नमस्कार मित्रों, आगामी 1 जून 2024 शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर और अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। मित्रों, अभी जब तक वो मीन राशि में विराजमान है तब तक राहु के साथ उनका अंगारक दोष बना हुआ था, साथ ही कन्या राशि में बैठे केतु की भी सप्तम दृष्टि थी। तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु का जो अंगारक दोष होता है ये शुभ नहीं माना जाता है। अब मंगल जो है इससे मुक्त हो जाएंगे और 1 जून को अपनी स्वराशि मेष में वो प्रवेश करेंगे। मित्रों, मेष राशि में जब मंगल का प्रवेश होगा तो इसमें एक और भी विशेष स्थिति होने वाली है कि कुंभ राशि जो शनि की राशि है, शनि उसमें गोचर कर रहे हैं और शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी जो पड़ रही है और 1 जून से मंगल पर वो पड़ेगी और मंगल का यह गोचर 12 जुलाई तक चलने वाला है। तो 1 जून से 12 जुलाई के मध्य जो शनि की जो नीच दृष्टि रहेगी वो मंगल पर लगातार पड़ेगी और मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। इसको आपको जानकारी होने की आवश्यकता है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो शुरुआत की 6 राशि है, मेष राशि से लेकर कन्या राशि, उसकी जानकारी दूंगा। इसके बाद की जो बची 6 राशियां रहेंगी उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा कि उसका उन पर क्या असर पड़ेगा मंगल के राशि परिवर्तन का। मित्रों, मंगल जो होते हैं वो ग्रहों में सेनापति का स्थान रखते हैं। इनको धरती पुत्र कहा जाता है। इनकी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। साथ ही मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि इनकी नीच राशि होती है। जब वो मेष राशि में गोचर करेंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। चतुर्थ भाव से जो चतुर्थ दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि, उससे वो अपनी नीच राशि कर्क को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से वो तुला राशि को देखेंगे। साथ ही जो उनकी 8वीं दृष्टि होती है उससे वो अपनी जो दूसरी और स्वयं की राशि है वृश्चिक, उस पर वो दृष्टिपात करने वाले हैं। इसी आधार पर अब आपको जानकारी देना शुरू करते हैं मंगल की राशि मेष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, मंगल की राशि मेष में जब प्रवेश होगा तो ये आपके लग्न में ही गोचर होगा मंगल का, और लग्न में जो ये केंद्र स्थान होता है साथ ही त्रिकोण भाव भी होता है। तो केंद्र स्थान में गोचर करेंगे स्वराशिस्थ होकर, तो यहां पर जो मेष राशि के जातक हैं आपके लिए रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा जो मान सम्मान पराक्रम बढ़ाने वाला होता है। लग्न में मंगल गोचर करेंगे तो आपके साहस, पुरुषार्थ, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास सब में वृद्धि होने वाली है। साथ ही मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। तो अपने माता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा और अहंकार से आपको बचने की आवश्यकता है, ओवर स्मार्टनेस से आपको बचने की आवश्यकता है। क्रोध आदि भी आपको आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह की स्थिति हो सकती है। तो अपने व्यवहार में थोड़ा सा आपको संयम बरतना आवश्यक होगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो लग्न में एक चीज मैं बता दूं, मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष भी बनेगा और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तुला राशि पर दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या पैदा करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह पहले से था तो वो इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है जिससे वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। साथ ही अविवाहित लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे संबंध हो सकते हैं या रिलेशनशिप में कुछ समस्या दे सकता है जिससे अगर शादी वगैरह करने की आप सोच रहे हैं तो उसमें मंगल आपको समस्या दे सकता है। व्यापार में आपको जरूरी फायदा देगा और जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी, मारक स्थान पर, अपनी ही राशि पर। तो कहीं ना कहीं अष्टमेश होकर भी लग्न में है तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, दुर्घटना आदि के भी मंगल ये योग बनाएगा। हालांकि मान सम्मान को बढ़ाने वाला, भौतिक सुख साधन भी दिलाएगा, भूमि भवन वाहन की भी ये प्राप्ति आपको 1 जून से और 12 जुलाई के मध्य कराएगा। बस ये ध्यान रखना है कि एकादश भाव में बैठे शनि की भी दृष्टि मंगल पर रहेगी तो अपने व्यवहार में काफी संयम बरतिएगा, कुशलता बरतिएगा, न तो ये आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी फंसा सकता है क्योंकि गुस्सा वगैरह आपको इस गोचर के दौरान ज्यादा आने वाला है। वृषभ राशि की बात करते हैं। ये गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, द्वादश भाव में गोचर हो रहा है, मांगलिक दोष बनेगा, जबरदस्त मांगलिक दोष रहेगा। सप्तमेश और द्वादशेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे। एक तो वैवाहिक सुख के स्वामी होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी आपका बुरी तरीके से प्रभावित होगा। मांगलिक दोष बन रहा है तो अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी समस्या आएगी। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान रिश्ता तय करने से बचना भी चाहिए। द्वादश भाव में मंगल रहेंगे,
अपनी ही राशि में रहेंगे तो एक मामले में अच्छा है, हवाई यात्रा वगैरह करेंगे, विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, उसके लिए अच्छा है। परंतु कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में समस्या दे सकता है, किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा बेवजह की चीजों में पढ़ने से खुद को बचाइएगा, किसी वाद विवाद में मत अपने को फंसाइएगा, किसी तीसरे के, किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप मत करिएगा पूरे गोचर के दौरान, तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये आपको समस्या देने का काम करेगा। दुर्घटना आदि के भी योग बनाएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। पाचन प्रभावित कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या आपको हो सकती है, और पेट में जलन वगैरह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुपाच्य खाना खाइएगा, ज्यादा तला भुना मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। चौथी दृष्टि, नीच दृष्टि जो रहेगी वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। इस गोचर के दौरान जो भी आपका पराक्रम, पुरुषार्थ जो भी आप करेंगे वो कभी कभी गलत दिशा में जा सकता है, जो आपको किसी समस्या में फंसा सकता है। कुसंगति से बचिएगा, अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही अष्टम दृष्टि बहुत ज्यादा समस्या पैदा करेगी। द्वादश में बैठ के अपनी ही राशि सप्तम भाव पर देखेंगे तो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, परिवार का माहौल खराब करेगा ये, कहीं ना कहीं छोटी बातें तलाक तक की भी नौबत ये ला सकती है। तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके दशम भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि मंगल पर लगातार रहेगी, तो अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा। आपके लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। पूरे गोचर के दौरान हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए गोचर बहुत शानदार है। एकादश भाव में मंगल बैठेंगे, मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि आपकी होगी। विदेशों से व्यापार करते हैं, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह का काम करते हैं, या अगर आप जो है प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही भूमि भवन वाहन का अगर आप काम करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए बढ़िया कह सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही संतान उत्पत्ति के जिनका जरूर समय जरा चल रहा है, जिसका संतान उत्पत्ति का, उनको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मिसकैरेज वगैरह की संभावना बन सकती है मंगल की दृष्टि से, और डिलीवरी वगैरह जो होगी वो सिजेरियन की संभावना ज्यादा रहती है। छठे भाव पर अष्टम दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। साथ ही द्वादश भाव, एकादश भाव में बैठे तो बड़े भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही उनके साथ संबंधों का आप अच्छा ध्यान रखते चलिएगा, तो स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी। दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो नीच दृष्टि जरूर रहेगी, परंतु लाभ भाव में बैठे धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा। धन संबंधित आपकी समस्याएं पिछले दिनों जो आ रही थी वो दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मान सम्मान यश की जबरदस्त मिथुन राशि के जातकों को वृद्धि ये कराने वाला रहेगा। साथ ही जो भाग्य स्थान में बैठ के शनि की दृष्टि पड़ रही है, नीच दृष्टि होने के बाद भी लाभ भाव में मंगल पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि कारक समय कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है, बस आप अपने आचरण को बेहतर रखिए तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में तो मंगल बेहद योग कारक होते हैं, पंचम भाव साथ ही दशम भाव के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाकर दशम भाव में रहेंगे, और साथ ही रोचक नाम का महापुरुष राजयोग का फल मेष राशि के तरीके आपको भी मिलने वाला है। तो जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं इस गोचर के दौरान, तो आप लोगों के लिए जबरदस्त फायदा होगा। जनता में जबरदस्त आपकी प्रसिद्धि होगी। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़ा काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट आदि का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। भूमि भवन वाहन की आपको प्राप्ति हो सकती है। माता पिता का भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग और आशीर्वाद इस गोचर के दौरान प्राप्त होने वाला है। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। पंचमेश होकर दशम भाव में है, तो अपने बुद्धि के माध्यम से आप कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उच्चाधिकारियों से जितना आप बेहतर संबंध बना के चलेंगे उतना आपको फायदा होगा। साथ ही एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव में बैठे शनि की लगातार दशम भाव पर नीच दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर, तो कभी कभी आपको कार्यस्थल पर कुछ ऐसी स्थिति हो जैसे कि कोई विवाद होने वाला है या कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है। इन सब चीजों से आप जरूर अवेयर होकर चलिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मंगल की नीच दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो कभी कभी आप ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं, जिससे कभी कभी आप अपने मान सम्मान को चोट पहुंचा लेंगे। इन सब चीजों से बचिएगा। थोड़ा क्रोध, अहंकार और चिड़चिड़ेपन की भी आपको, शॉर्ट टेम्पर्ड वगैरह की भी शिकायत हो सकती है नीच दृष्टि की वजह से। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, जैसा मैंने बताया, ये बेहतर रहेगी। भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराएगी। और पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये संतान के साथ संबंधों को बेहतर करेगी, संतान के कैरियर में उन्नति लाएगी। साथ ही संतान उत्पत्ति भी आपके लिए कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान बेहतर साबित होगी। तो कर्क राशि वाले जातक जो है उनके लिए गोचर बहुत ही शानदार कह सकते हैं।
पांचवी राशि सिंह राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के तरीके सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल जो है बेहद योग कारक होते हैं। आपके लिए भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान नवम भाव में ही गोचर करेंगे। आपको भी चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में है तो भाग्य से धन की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले जो छात्र उनके लिए बेहतर समय, उच्च शिक्षा के लिए जो विदेश जाना चाह रहे थे और किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, धन संबंधित, भाग्य में अवरोध आ रहा था, वीजा नहीं मिल रहा था, इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अभी तक आपके अष्टम भाव में अंगारक दोष में मंगल गोचर कर रहे थे और 1 जून से 12 जुलाई के बीच में आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक समय रहेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। जितने भी कार्य आपके रुके हुए थे सब पूरे होंगे। भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा। साथ ही जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है ये आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सुखों की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। बस आपको यह ध्यान रखना कि सप्तम भाव में बैठे शनि की नीचे दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से कुछ समय पर आपको भाग्य का उतना सहयोग नहीं मिलेगा जितना आप चाह रहे होंगे। और द्वादश भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप हवाई यात्रा, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये भी भाग्य को अवरोध करने का काम थोड़ा बहुत करेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप माता पिता का लगातार आशीर्वाद लीजिए, प्रातः काल प्रतिदिन उनके चरण छूकर ही घर से बाहर निकलिए तो आपके समस्त कार्य बनेंगे। तो ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए भी बना हुआ है। इस वीडियो की अंतिम राशि और छठी राशि कन्या की बात करते हैं। मंगल आपके लिए कहीं से योग कारक नहीं होते हैं, साथ ही ये गोचर भी आपके लिए कहीं से बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं। अष्टम भाव मारक स्थान में गोचर हो रहा है। ये जरूर है कि विपरीत राजयोग आपके लिए बना हुआ है, अष्टमेश होकर अष्टम में है। मंगल अष्टम भाव में बैठेंगे तो एक चीज के लिए आपके लिए अच्छा, अचानक धन लाभ आपको करा सकता है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, खासतौर पे सर्जन वगैरह हैं या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। कोई भी काम कीजिएगा तो रिसर्च करके कीजिएगा, जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा मंगल आपको कभी कभी अधीर कर देता है। आप जल्दीबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे हाथ में आया हुआ मौका भी आपके हाथ से जा सकता है। दूसरे भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी आपकी वाणी को प्रभावित करेगी। वाणी दोष की कुछ समस्या हो सकती है जिससे आप कभी कभी सामने वाले से कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, जिससे आपका काम भी बिगड़ेगा और संबंध भी खराब होंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। परिवार का माहौल भी कुछ खराब करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समस्या देगा। और कहीं ना कहीं जो लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही तो अष्टम भाव जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, यहाँ पर बैठ के मंगल की जो चौथी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही, हालांकि नीचे दृष्टि है, इसके बाद भी आपको ये अचानक धन लाभ कराता रहेगा। परंतु जो धन आपके पास आएगा वो किसी भी गलत चीजों में, अनाप शनाप या स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका वो खर्चा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा वो धन आपके पास टिकेगा नहीं, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा। और तीसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये अपने माफ कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को तो आप ठीक ठाक रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और उनको गाड़ी वगैरह अगर वो चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उनको आपको ये सतर्क करना है कि अच्छे से गाड़ी वगैरह चलाएं, अन्यथा उनका भी दुर्घटना के योग बनेंगे। और मित्रों की संख्या सीमित रखिएगा, कुसंगति से बचिएगा, बेवजह की चीजों में अपना समय बर्बाद करने से इस समय बचिए तो आपके लिए बेहतर है, अन्यथा आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आपको दे सकता है, ब्लड इंफेक्शन वगैरह। और गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा आपके भी दुर्घटना के योग बनाएगा, ब्लड लॉस वगैरह करा सकता है अष्टम में बैठा मंगल। तो मित्रों यह थी इस वीडियो की जो शुरुआत की 6 राशियां हैं उसकी मैंने जानकारी दी। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का 1 जून से 12 जुलाई तक क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला राशि से मीन राशि, उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसके पार्ट 2 में उपाय की बात कर लेते तो आप सभी लोगों को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को मंदिर में जाकर पूजन दर्शन कीजिए हनुमान जी का। साथ ही शनि की भी नीच दृष्टि में लगातार मंगल इस समय गोचर करने वाले हैं, तो शनि का भी प्रकोप थोड़ा कम रहे, इसलिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल के दीपक जलाइए। अगर नहीं आसपास पीपल का पेड़ है तो अपने घर में ही एक गमले में शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष आप लोग शनिवार की शाम को या प्रतिदिन संध्या काल में तिल या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तो उसका प्रभाव भी आपको बराबर ही मिलेगा घर पर भी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जहां तक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको इसी को पार्ट 2 जो है उसको लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।